तब्दीली सरकार का एक और बयानिया पूरे कद के साथ ज़मीन बोस हो गया। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ साहब की बेगुनाही का इन्वर्टेड कॉमास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आज मुतरफ दिखाई दी। मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब आसिफ सईद खोसा साहब, उनका फरमाना है कि इस मामले में साबिक वज़ीर आला के किरदार अच्छे बच्चे का। नैब का कहना है कि बदउनवानी नहीं हुई, महज एक कोशिश की गई। हैरत अंगेज़ बात है, नैब का किरदार अजीब है। ये अदालती ऑब्जर्वेशन है, मेरे जुमले नहीं हैं। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि जो जुर्म हुआ ही नहीं उस पर केस बना दिया गया। शहबाज शरीफ ने तो खुद इस मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाई। लूटमार के हुकूमती दावे इस एक बयान के बाद किस्से कहानियां साबित हुए और जिसके बाद नैब ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत के खिलाफ दरख्वास्तें वापस ले ली गई। 70-30 में कुछ चला दो भाई। हुकूमती रेट के साथ एक और अजीमुशान फुटबॉल मैच खेलते हुए अदविया साज कंपनियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा जो किया गया था, मनमाना इजाफा, उसको वापस लेने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि इसे एक मामले पर जो कायमा कमेटी को बराए सेहत को ब्रीफिंग दी जानी थी उसको भी मनसूख कर दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मज़दाक इस मामले में हाई कोर्ट जाकर के न सिर्फ स्टे ऑर्डर ले लिया गया बल्कि इसके बाद नाम नेहाद रियासत मदीना के कर्ता धर्ताओं को यह बता दिया गया कि तुम हो और हम हैं, जो कर सकते हो कर लो। बहुत मामूली सी बात है, इसके ऊपर अपना दिल छोटा मत कीजिएगा, घबराना नहीं है। क्या हुआ अगर अद्वियात की कीमतें अर्श मौला पर हैं, वाली नाम नेहाद रियासत मदीना तो मेरे और आपके दरमियान है। इससे अगर मुझे और आपको फैज़ नहीं पहुंच रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ बदस्तूर हुकूमत के असाब पर मुसल्लत हैं। हुकूमत बरतानिया को एक नादिरशाही ख़त लिख मारा गया है जिसमें उन्हें ये इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर की गई है कि नवाज शरीफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। इलाज मुआलजे की फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल होने के बाद नवाज शरीफ को वतन वापस लौटाया जाए। पूछना यह था कि अगर इस दौरान में नवाज शरीफ का गम खाना छोड़ करके, जिन्हें आप ही ने घूम घाम करके बहरहाल खुद दायर गैर भेजा है, क्यों ना गवर्नेंस पे कुछ थोड़ी सी तवज्जो मबजूल करा ली जाए। इमरान खान साहब ने कोई झुटलाए तो झुटलाए, लेकिन इमरान खान साहब ने भरे एक मजमे में नवाज शरीफ साहब के वतन से जाने का इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मोहतरम जजेस के कंधे पर रख करके और ख़ुद बच निकलने की एक शानदार मगर नाकाम कोशिश फरमाई थी, जो नाकाम हुई दरहकीकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जवाबुल जवाब से, बल्कि मुंह तोड़ जवाबुल जवाब से, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भांडा फोड़ा कि हुकूमत ने ही बल्कि बल्फाज दीगर इमरान खान साहब ने ही नवाज शरीफ साहब के वतन से जाने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए, उन्हें बाहर भेजा है, उसकी अप्रूवल दी है। इस मामले में हुकूमत जजेस को कोसना बंद करे। एक छोटी सी सजेशन है, गो कि आप पर किसी बात का असर कहाँ होता है। वो जो रूहानी लोग, वो जो नफीस लोग, वो जो 2-4 आपने अपनी हुकूमत में लिए रखे हैं, जिनकी वजह से आपकी हुकूमत चल रही है जैसे तैसे, उनके रूहानी आका और मौला के ख़िलाफ़ भी एक ख़त अगर भेज दें बरतानिया को तो मेरा ख्याल है कि ज़रा कुछ अच्छा होगा। हालांकि मुझे पता है कि ये आपके इख्तियार में ही नहीं। सिंध पर आते हैं। सिंध हुकूमत ने एक और नादिरशाही कारनामा सर अंजाम दिया है। आवारा कुत्तों के लिए बाकायदा एक हॉस्टल बनाने की मोहलत तलब कर ली गई है। जी हाँ, दोबारा बताता हूँ, सिंध हाई कोर्ट में सेक्रेटरी बल्दियात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोलते हुए ये बताया है कि सिंध में सरगजीदगी के मामलात को दूर करने के लिए कुछ कानूनी या इंतज़ामी पेचीदगियाँ हायल हैं, इसलिए हमें 15 दिन की मोहलत दी जाए। इस दौरान में हम आवारा कुत्तों की देखभाल इन्वर्टेड कॉमास के लिए एक हॉस्टल बनाने जा रहे हैं। सेक्रेटरी बल्दियात ने फरमाया कि आवाम को छोड़िए, हम कुत्तों के लिए हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, जिसके बाद भुट्टो वालों को ठीक ठाक आईना दिखाया है सिंध हाई कोर्ट ने। जज साहब की ऑब्जर्वेशन है कि गरीब फुटपाथ पर आप कुत्तों के लिए हॉस्टल बनाने चले, लेकिन ये मजाक यहीं तक महदूद नहीं रहा। सिंध असम्बली ने भी इस मजाक में सरकारी तौर पर अपना हिस्सा डालते हुए बाकायदा ये बता दिया कि आवाम के गम अलग हैं और हमारे मसीहाओं के अलग। मसीहाओं को वो तो गम ही कहाँ होता है। सिंध असम्बली में बाकायदा क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए दुआएं मांगी गई हैं, जिसके बाद अवामुन्नास ने, सूबे सिंध के अवामुन्नास ने
अपने अपने घरों में जानमाज बिछा लिए, मुसल्ले बिछा लिए और अल्लाह मियाँ से रुजू का फ़ैसला किया है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें किन के हवाले कर दिया। मुराद अली शाह साहब CM सिंध फरमाते हैं, माजूर अफराद को हर शोबे में जायज़ हिस्सा देना चाहता हूँ। वो अफराद जो माजूर किसी तौर भी नहीं है, वो कह रहे हैं हुजूर अगर आप बगैर हिस्सा लिए सिर्फ हमें वो हिस्सा दे दें जो हमारा है तो भी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुराद अली शाह फरमाते हैं, सिंध में माजूरों का अपना अलग महकमा और बाकायदा वजीर। हुजूर सिंध में कुछ लोगों का ख्याल है, मुझे नहीं पता, आप तस्वीर फरमा दिए, सिंध में ज़हनी पसमानदगी भी शायद कुछ ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जिए भुट्टो कह करके और आप लोग बच निकलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।